तो ट्विन फ्लेम सीरीज से आज हम लेके आए हैं कि डीएम आखिर साइलेंस क्यों हो जाते हैं, चुप्पी क्यों साध लेते हैं। बहुत सी डीएफ को इस डीएम के साइलेंस रहने की वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूज़न में आ जाती हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर डीएम चुप्पी या साइलेंस में क्यों चले जाते हैं। बिफोर सेपरेशन वो क्यों भागते हैं। एक्चुअल में उनमें एक फ़ियर बहुत होता है। वो फ़ियर उनका खुद का होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा 3D वर्ड से जुड़े होते हैं, मटेरियलिस्टिक नेचर के होते हैं। उन्हें सोसाइटी स्टेटस, फैमिली स्टेटस का भी डर होता है। वो पैसा, नाम, फेम के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि वे अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर सोसाइटी के आगे और फैमिली के आगे यह दिखाते हैं कि वह एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वो एक फेमस पर्सनालिटी है। वो किसी के प्यार में पड़कर खुद को वीक नहीं दिखाना चाहते। उनका एक बिलीफ सिस्टम हो जाता है कि उनका इमोशन कहीं शो ना हो जाए, तो अगर वो शो हो गया तो मैं वीक लगूंगा और उनकी डीएफ इन्हें वीक समझ लेगी। सो वो इस फीलिंग से डरते हैं। जबकि डीएफ चाहती है कि वो एक्सप्रेस करे, बट वो एक्सट्रीम इमोशंस से डरते हैं। वो यह भी दिखाना चाहते हैं कि हर समय उन पर प्यार का गुमार ना चढ़ा रहे, जिसमें कि वो बस लव ही शो होता हो। क्योंकि वह मटेरियलिस्टिक होते हैं, सो वो अपनी वो लाइफ खोना नहीं चाहते। बस वो सक्सेस के पीछे भागते हैं। अगर मैं सक्सेस नहीं हूँगा तो कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उनकी यह माइंडसेट बना होता है। सो वो डीएफ से भागते हैं। उन्हें खुद की लाइफ को ग्रोथ की ओर ले जाना होता है। उन्हें लगता है कि डीएफ से ज़्यादा अटैच रहने से वो अपना नेम फेम खो देंगे। अगर वो सारा टाइम लव करते रहे तो उन्हें जो लाइफ में करना है वे नहीं कर पाएंगे। सो वो एक बैलेंस में रहना चाहते हैं ताकि वो अपना कैरियर और अपने वर्क में लग सकें। जब आप बैलेंस फील करते हैं तभी डीएम आपके पास आते हैं। अगर डीएम बार बार उन्हें चेस करती है, आर्ग्यूमेंट करती है, कंप्लेंट्स करती है या कमिटमेंट मांगती है तो वो भागते हैं। अगर आप बैलेंस में रहकर चलते हैं तो ही डीएफ के करीब वो आ पाते हैं, ताकि वो किसी को यह शो ना होने पाए कि वो प्यार में पड़कर वीक हो गए हैं। वो लाइट फील करते हैं बैलेंस की सिचुएशन में, तब ही उनका डर दूर होता है। तभी वो नॉर्मल अपने वर्क में काम कर पाते हैं। अदरवाइज़ वो भागते रहते हैं। उन्हें लगता है मैं अपने रूटीन के वर्क ठीक से नहीं कर पाऊँगा और अपना कैरियर, वर्क, बिजनेस में ध्यान नहीं दे पाऊँगा और सोसाइटी, फैमिली भी मुझे उंगली कर सकती है, जिससे मेरी इमेज ख़राब हो सकती है। सो वो रन करते हैं। डीएम की लाइफ में मदर या फादर या सिस्टर, और अगर वो मैरिड हैं तो उनकी वाइफ का नेचर, मैनिपुलेशन भी एक इशू बन जाता है। कई बार उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होता है जो उन्हें मैनिपुलेट करने लगते हैं। माता पिता भी हो सकते हैं जो हालांकि उनके वेल विशर होते हैं, फिर भी उन्हें मैनिपुलेट करते रहते हैं। उन्हें समझाते हैं कि इस लड़की से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, वो तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे पीछे भाग रही है, वो कोई प्यार व्यार नहीं करती, ऐसा प्यार कोई नहीं करता, वो अपनी किसी स्वार्थ के लिए तुम्हारे पीछे है। वो उन्हें समझाते रहते हैं। सो वो उन्हें बार बार यही समझाते रहते हैं। कई बार डीएम उनकी बातों में आ जाते हैं और उनके दिखाए रास्ते पे चलने भी लगते हैं, बट कुछ टाइम बाद ही उन्हें रियलाइज़ होने लगता है कि वह ये क्या कर रहे हैं और डीएफ की याद उन्हें सताने लगती है। उन्हें लगने लगता है कि यह लोग जो मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो मेरे भले के लिए ही वैसा बोल रहे हैं। बट बाद में उन्हें लगने लगता है कि यह मेरे वेल विशर ज़रूर है, पर ये मुझे मैनिपुलेट तो कर ही रहे हैं, बट ये यहाँ ठीक नहीं है और उन्हें अपनी डीएफ की याद सताने लगती है। डीएम के माता पिता या कोई थर्ड पार्टी जो कि उनकी वेल विशर होती है, वो ये नहीं समझ पाते कि डीएम अपनी लाइफ में
बहुत सारे पेन से गुजर रहे होते हैं। उनकी खुशी किस में है वो नहीं समझते। उनकी हैप्पीनेस उनकी डीएफ में ही होती है और वो ही उनके जीवन में खुशियाँ ला सकती है और उनके खुद की फैमिली के मेंबर ही उनकी खुशियाँ छीन रहे होते हैं। जबकि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि हमारे बच्चे का जहाँ से खुशी मिल रही है उसे वो खुशी दें, बट वो ही उनके दुख की वजह बन जाते हैं। उनका अपना वर्क या कैरियर कहीं भी उनका मन नहीं लगता और फिर वो फिर से अपनी डीएफ के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रही है, उसे समझने के लिए आते हैं। क्योंकि डीएम अवेकन होते हैं। क्योंकि आज भी बहुत सी फैमिली में, नॉर्मल रिलेशनशिप में भी, जब कोई लड़का या लड़की अपनी पसंद से मैरिज करना चाहता है तो भी फैमिली सोसाइटी के बहुत सारे इशू खड़े हो जाते हैं। वो रेडी नहीं होते कि ये लड़का या लड़की अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से या अपनी पसंद से शादी करे। उन्हें वो फ्रीडम नहीं होती। बहुत से कास्ट इशू आकर खड़े हो जाते हैं। सो इस वजह से भी अवेकनिंग से पहले डीएम भागते हैं। कई बार वो डीएफ के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव से भी डरने लगते हैं। एक्चुअल में डीएफ जो कि बचपन से ही ऐसे पर्सन को खोज रही होती है, जब वो डीएम के साथ रिलेशनशिप में आती है तो वो ट्रू लव में आ जाती है। वो उस प्यार में इतना खो जाती है कि उसे अपने डीएम के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। वो डीएम के आने से पहले जिन रिस्पॉन्सिबिलिटी या लोगों के साथ कनेक्ट होती है उनसे कटने लग जाती है। खुद को वो सब लोगों से दूर कर लेती है। उसके लिए बस उसका डीएम ही सब कुछ होता है। वो सब कुछ सेकेंडरी रखती है, सबसे ऊपर वो डीएम को रखती है। वो बस डीएम करती रहती है, जबकि डीएम अपने वर्क, अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी को सर्वोपरि रखते हैं। उसके बाद डीएफ आती है। सो डीएम उसके ऐसे बिहेव से डरते हैं और भागते हैं। वो ब्लाइंड लव से डरते हैं। कई बार उन्हें लगने लगता है कि डीएफ के अंदर ईगो है और वो उसे तोड़ने का ट्राई करते हैं। डीएफ की ओर ध्यान नहीं देते, उनको इग्नोर करते जाते हैं, उन्हें सताते हैं, उन्हें तड़पाते हैं ताकि उनका ईगो हर्ट हो सके। ऐसे में डीएफ को खुद पर वर्क करना चाहिए। डीएम को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। अगर वो ऐसे नहीं करती तो वह खुद का ही नुकसान करती है, क्योंकि वह जैसे जैसे डीएम को चेस करती जाएगी वैसे वैसे खुद हर्ट होती जाएगी और अपने आप को परेशानी में डालती रहेगी। लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो जब अवेकनिंग हो की स्टेज से आके सरेंडर करती है, उसके बाद ही वह इस बात को समझ पाती है। डीएफ को खुद पर वर्क करना चाहिए। डीएम को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। डीएम को उनके कंफर्ट लेवल से ब्रेक करती है तो भी डीएफ उन्हें बहुत ज़्यादा समझदार दिखती है, या डीएफ की वजह से वो गलत साबित हो रहे होते हैं। डीएफ को वो कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं, बट डीएफ कंट्रोल में नहीं होती, या फिर डीएम जैसा चाहते हैं डीएफ वैसा नहीं चल रही होती, तो वो यहाँ अपनी डीएफ से डरते हैं और उनसे रन करते हैं। वो ट्राई करते हैं डीएफ उनके कंट्रोल में रहे, वो जैसा चाहे डीएफ वैसा चले। अगर वो ऐसा नहीं करती तो भी वो भागते हैं। फिर डीएफ उन्हें जितना चेस करे वो रन करते हैं। जब उन्हें लगता है कि यह मेरे अकॉर्डिंग चल रही है तब वो बात स्टार्ट करते हैं। वो कई बार डीएफ को फेक समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि डीएफ जो बोलती है वैसी है नहीं। वो जो कुछ भी अपनी जर्नी में शेयर करती है उस पर बिलीव नहीं करते, उसकी बातों को इग्नोर करने लगते हैं। जो उन्हें सिंक्रोसिटी होती है या ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चलता है तो वो डीएम को बताती है, तो डीएम उस पर बिलीव नहीं करते और उन्हें पागल समझने लगते हैं। उन्हें आफ्टर अवेकनिंग ही डीएफ की बात समझ में आनी स्टार्ट होती है। अदरवाइज़ कई बार वो डीएफ को ऐसे बोलने लगते हैं कि हमारी डीएफ हमसे बोलते हैं कि तुमने तो मुझ पर कोई जादू तो नहीं कर दिया, तो एक डर उनमें बन जाता है। कई बार अगर डीएम मैरिड है और अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे होते हैं तब वो डीएफ की लाइफ में आ जाते हैं, बट आफ्टर बबल फेज उन्हें लगने लगता है कि अपने प्यार में पड़कर कहीं अपनी वाइफ या फैमिली को तो इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो नहीं भाग रहा हूँ।
वो एक गिल्टी फीलिंग में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं प्यार में पड़कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान नहीं दूंगा तो लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे, मेरी इमेज ख़राब करेंगे, तब मैं उस चीज़ को कैसे हैंडल करूंगा। तो एक रीज़न यह भी हो जाता है और वो भागते हैं। अपनी सोशल स्टेटस को वो ख़राब नहीं होने देते, ताकि यहाँ भी वो अनसेटिस्फाइड होते हैं। उनके ही फैमिली मेम्बर उन्हें डीएफ से दूर होने के लिए मैनिपुलेट करते हैं और अपनी फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क पर ध्यान देने के लिए बोलते हैं। सो वो उनकी बात मान जाते हैं और डीएफ से रन करते हैं। कई बार दोनों ही मैरिड होते हैं तो उन्हें लगने लगता है कि हमारी यह रिलेशनशिप के चलते कहीं डीएफ की फैमिली या उनकी मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय ना हो जाए, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों की लाइफ ख़राब ना हो जाए, तब भी वह चुप्पी साध लेते हैं और रन करते हैं। उनमें एक कमी यह भी होती है कि वो डीएफ की सारी बातें सुनते हैं और कोई रिएक्ट नहीं करते, बट उन्हीं किसी बात से हर्ट होकर वो डीएफ से दूर भागते हैं। डीएफ उनके बारे में कुछ नहीं जान पाती, बट डीएम हर बात जानते हैं और अगर कुछ जानना हो तो वो भी निकलवा लेते हैं। अगर डीएफ किसी अन्य के इंटरेस्ट दिखाए तो उसे कुछ कहे बिना ही उसे डिस्टेंस बना लेते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है इसको जहाँ से हैप्पीनेस मिले उसे वह मिल जाए, सो वो वहाँ से रन करते हैं। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे रीजन्स होते हैं जब वो साइलेंट हो जाते हैं। वो अपनी इमोशंस को दबाने लगते हैं। वो अपनी इमोशन इसलिए जाहिर नहीं करते कि उन्हें लगता है कि आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, ये बहुत सारी सिचुएशन खड़ी हो सकती है, तो वो चुप्पी साध लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह बहुत सारे इशू क्रिएट होते हैं या बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आकर खड़ी होती है कि डीएफ साइलेंट हो जाते हैं और वह कुछ नहीं बोलते। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी लिए बने रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।